आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को जुदा हुए 13 बरस बीत गए। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने लियाकत बाग रावलपिंडी जलसे से वापसी का निशाना बना। शहीद बेनजीर भुट्टो आज भी जयालों के दिलों में जिंदा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की घड़ी खुदा बख्श में कब्र पर हाजिरी और फातिह ख्वानी। पीटीएम आज लाड़काना में रंग जमाने को तैयार, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मरियम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून का वफ्द नौडेरों में मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान शरीक नहीं होंगे, जेयूआई का वफ्द शिरकत करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और दीगर कायदीन अवाम का लहू गरमाएंगे। सड़कों पर घसीटने का ऐलान करने वाले आज एक दूसरे के मेहमान। भुट्टो और बीबी शहीद की रूह तड़प उठी होगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में जब भी करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, चमक और ब्रीफ केस का नाम आएगा तो नवाज शरीफ का नाम आएगा। इमरान खान अवाम का ताबेदार और चोरों लुटेरों के लिए थानेदार है। जाली राजकुमारी की घड़ी खुदा बख्श आमद जुल्फिकार भुट्टो और बीबी शहीद की रूह तड़प उठी होगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवाम कहती हैं, जिस टोले ने भुट्टो के हकीकी वरसा को हक न दिया वो सिंधी आवाम को क्या इंसाफ देंगे। काबिज गिरोह ने भुट्टो और बीबी शहीद के जमहूरी फलसफे को तार तार कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनाफिकत की सियासत का मुकाबला हुआ तो शरीफ खानदान जीतेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के नवाज शरीफ पर ताक कर वार। कहा कि इमरान खान को यहूदी लॉबी कहने वाले को खुद इसराइल के साथ खुफिया दौरे हैं। पाक अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई करके इनकलाबी बना हुआ था। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी का आज लकी मरवत में पावर शो। जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल। 30 फीट चौड़ा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। सेनेटर सिराजुल हक और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। दरामद के बावजूद गंदुम गरीब की पहुंच से दूर। मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमान पर। पेशावर और कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1300 रुपए हो गई। शहरियों ने आटे की कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दे दिया। मुल्क भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई इलाकों में गैस बिल्कुल ही गायब। मामूलात जिंदगी मुतासर। खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। होटलों से खाना लाने पर मजबूर। शहरी चीख उठे, हुकूमत से गैस फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 9,874 हो गई। 1,853 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 4,71,335, 4,22,132 सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 17,64,563 हो गई। 8,71,05,879 अफराद मुतासिर। अमरीका में कोरोना से मजीद 1,408 अमवात। तादाद 3,39,921 हो गई। जापान में भी कोरोना की नई किस्म का पहला केस रिपोर्ट। सरबरा आलमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वबा दुनिया की आखिरी वबा नहीं। यूरोपीय यूनियन के ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला आज से शुरू होगा। जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान और बेल्जियम में वैक्सीन पहुंचने लगी। हंगरी में भी अमल शुरू हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बादल बरसने का सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। कराची में कल से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान।
लाहौर समेत पंजाब में धुंध का राज बरकरार, सूरज की किरणें भी धुंध का पर्दा हटाने में नाकाम। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी और ट्रेन स्केड्यूल मुतासिर। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, अंदरून और बैरून मुल्क की 19 परवाजें मनसूख, 16 ताखीर का शिकार। पाक फौज के हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस मिनी बर्ग में गिरकर तबाह, पायलट समेत 4 जवान शहीद। हेलीकॉप्टर सिपाही अब्दुल कदीर शहीद का जस्ते खाकी स्कर्दू मुंतकिल करने के दौरान गिरा। शहदा में पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन, मुआविन पायलट मेजर अयास हुसैन, नायक इंजमाम आलम और सिपाही मोहम्मद फारूक शामिल। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज का लाड़काना जाना, ऊपर से लड़ाई, अंदर से बहन भाई की तारीखी हकीकत का मुंह बोलता सबूत है। लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने के ऐलान करने वाले एक दूसरे के घरों के मेहमान बन गए। ये इनकी असलियत है। ये अवाम के सामने कुछ और पीछे कुछ और है। आज जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को तकलीफ पहुंच रही होगी कि उनके फलसफे और नजरियात के बदतरीन मुखालिफ आज उनके घर विराजमान हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं शिबली फराज साहब, नवाज शरीफ का नाम पाकिस्तान की तरक्की, दिफा और सलामती की बुनियादों में शामिल है। अहमद फराज साहब की रूह यकीनन आज तकलीफ महसूस करती होगी कि उनके फलसफे और नजरियात के बदतरीन मुखालिफ का तर्जुमान खुद उनका बेटा है। शिबली फराज साहब बयान जारी करते हुए कम अज कम ये तो सोच लिया करें कि आपके नाम के साथ किस अजीम इंसान का नाम जुड़ा हुआ है। जाली राजकुमारी की गड़ी खुदाबख्श आमद से जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूह तड़प उठी होगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट, कहा कि अपने चचा और वालिद की बीबी शहीद के खिलाफ सियाहकारियों पर माजरत भी जरूर की होगी। ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे ने भुट्टो के जमहूरी फलसफे को तार तार कर दिया। उनकी सियासत और विरासत पर काबिज गिरोह ने भुट्टो के हकीकी वारिस को उसके हक से महरूम किया। वो सिंध की मजलूम आवाम को क्या इंसाफ देंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के शरीफ खानदान पर फिर कड़ी तनकीद। ट्वीट में कहा, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में मुनाफिकत की सियासत का मुकाबला हो तो शरीफ खानदान वाज़े बरतरी से पहले नंबर पर आएगा। अवाम के सामने जरदारी को चोर डाकू कह रहे थे, स्विस अकाउंट्स और सरे महल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और खुद लंदन में जायदादें और माल छुपा रहे थे। दूसरे भाई टीटी एक्सपर्ट इमरान खान को यहूदी लॉबी कह रहे थे और खुद इसराइल के साथ खुफिया दौरे कर रहे थे। हुकूमत का दावा है अशया खरोनोश की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन अवाम का कहना है सस्ती अशया मिल कहाँ रही हैं। बताया जाए, आटा, चीनी, दालें, अंडे, मुर्गी, सब्जियां सस्ते इतवार बाजारों में सस्ती नहीं मिल रही। मजीद जान लेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से होंगी आयशा शुएब, मुल्तान से हमारा साथ देंगे अदनान याकूब और लाहौर से होंगी हमारे साथ मायरा हाशमी। सबसे पहले हम रुख करेंगे इस्लामाबाद का। आयशा शुएब से डिटेल्स लेंगे। आयशा, बताइएगा। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में आज थोड़ा सा महंगाई पर कंट्रोल नजर आ रहा है। मटन के बराबर फरोख्त होने वाली अदरक की कीमत में भी नुमाया कमी आई है। पिछले हफ्ते हमने देखा था अदरक जो है वो 670 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा, लेकिन आज यकदम अदरक की कीमत में कमी आई है और आज अदरक जो है वो 320 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। आलू की कीमत की बात करें तो आज आलू 44 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो, इसके साथ साथ लहसुन जो है वो 196 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जितने भी इस्लामाबाद में आने वाले शहरी हैं उनका यही कहना है कि 7 दिन की खरीदारी करने के लिए वो सस्ते बाजारों का रुख करते हैं ताकि उनको यहाँ पर रिलीफ मिले। जहाँ पर सब्जियों की कीमतों में कमी की गई है, वहीं पर अगर दालों की कीमतों में भी कमी की जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा इकदाम होगा। ठीक है आयशा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान से अदनान याकूब ने भी हमें ज्वाइन किया। अदनान, बताइएगा, यहाँ पर बाजारों में लोगों को रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल, मुल्तान के इतवार बाजार में भी अशया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो बदस्तूर महंगी हैं और उनमें कोई कमी नहीं आई। अंडे जो है वो यहाँ पे 200 रुपये फ़ी दर्जन है, तो जो आम मार्केट है वहाँ पे 204 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। और इसके साथ जो है गोश्त की कीमत जो है वो 240 रुपये किलो है यहाँ का जो हुकूमत का रेट है, लेकिन 300 रुपये किलो तक बाज़ारों में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, बात यह है कि जो इंसान हर चीज़ ही महंगी है, सब्जी, गोश्त, दाल, चावल,
घी, आटा, चीनी सब चीज़ महंगी है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। इनकी कीमतें बढ़ती जा रही है, कोई कमी नहीं आती, जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। ठीक है अदनान, साथ रहेगा। आखिर में रुख करेंगे लाहौर का। मायरा हाशमी से हम बात करेंगे। मायरा बताएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है और आवाम का क्या रिएक्शन है। बिल्कुल, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई ने जो है गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अगर बात की जाए सब्जियों की तो सब्जियां जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इस महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का असूल जो है वो भी नामुमकिन बना दिया है। सब्जियां, जितनी भी सब्जियों की बात की जाए तो ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिसके रेट जो है 100 रुपये से कम हो। मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात की जाए तो इस वक्त 260 रुपये फ़ी किलो जो है मुर्गी का गोश्त वो फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि यहाँ से सब्जियाँ खरीदने के लिए आया है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं, मसाला जात है, वो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हर घर में हर मसाले की ज़रूरत पड़ती है, अदरक की ज़रूरत पड़ती है, लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, वो 100 रुपये से कम नहीं मिलता। जितनी भी सब्जियां हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत समझी जाती है, वो तमाम चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटी को चाहिए कि इसके ऊपर एक नज़रसानी करे।